आज 14 अप्रैल है। आज से हम लोग अपने बोर्ड्स का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 हम बाद में करेंगे। एंड आप लोग को यहाँ पे सिर्फ एक कॉपी और पेन लेके बैठना है, कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा अदर बुक की। वाई? बिकॉज अपना कंसेप्ट क्या रहेगा, पहले हम एनसीईआरटी करेंगे, देन रेफरेंस बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे मैं आपको करवा दूंगी और कुछ एज अ होमवर्क मैं नीचे दे दूंगी, आप लोग को खुद से करना होगा। और फिर जो भी डाउट्स आएंगे आप लोग इंस्टाग्राम पे या यहीं पे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं वहां पे सबके डाउट्स क्लियर करती हूँ। अपना चैप्टर का नाम ही पॉलिनोमियल्स है। मीन्स पॉली मतलब बहुत और नॉमियल्स मीन टर्म्स, मेनी टर्म्स। पॉली मीन्स मैनी, नॉमियल मीन्स टर्म्स, ये दो चीजें। अब टर्म्स क्या होते हैं? ब्लॉक्स होते हैं। जैसे ये एक टर्म, ये एक टर्म है, ये एक टर्म, इसमें 3 टर्म्स है, तो जिनमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्लियर है। वेरिएबल क्या होता है? कोई भी अल्फाबेट जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे 4x² + 3x में हमने x यूज किया। कोफिशिएंट मतलब वही वेरिएबल के साथ पार्टनर कौन है। जैसे ये इक्वेशन देखो, 2x² + 3y - 5z। अब इसमें अगर मैं आपको पूछ लूं कि ये 5z का पावर, 5z का कोफिशिएंट क्या है, इस z का कोफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? -5। वाई? बिकॉज z के साथ जो उसका पार्टनर होगा उसी को ही कोफिशिएंट बोलेंगे। जो वेरिएबल के साथ उसका पार्टनर होगा उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोग का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये चीज आप लोग के फर्स्ट ऑफ द बुक में है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इट मीन्स व्हाट? जो हम लोग पावर लगाते थे छोटे में, जैसे 2x² + 3y, ये है। इसमें आप पावर देख रहे हो, y के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है, x के ऊपर 2 है। तो अभी आपको सिर्फ ये पावर वाला पार्ट देखना है कि हाईएस्ट क्या है, 1 कि 2? 2 है। अगर आपका हाईएस्ट 1 होता तो उसको बोलते लीनियर पॉलिनोमियल विद डिग्री, हाईएस्ट डिग्री 1। अगर आपकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, जैसे हमारी फॉर एग्जांपल इक्वेशन में है, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर हाईएस्ट डिग्री 3 होती दैट इज कॉल्ड क्यूबिक। जैसे ये देख रहे हो, 6x³ + 3x + 5, तो x³ इनकी हाईएस्ट डिग्री क्यूब है, 3 है, तो हाईएस्ट डिग्री जब 3 होती है दैट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इनमें भी बहुत सारी चीजें एडेड है। जैसे देखें, इनमें क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज का बोर्ड्स में, इस तरीके का आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको एक दे देंगे। फॉर एग्जांपल इधर दे दे 2x² + 3x + 5, ये एक इक्वेशन है। आपको ये पूछेंगे इनके जीरोस कितने होते हैं, एटमोस्ट जीरोस कितने आ सकते हैं, ये चीज घुमा के पूछी जाएगी। तो ये बस यही है। अगर आपको हाईएस्ट डिग्री पता है इसकी, जैसे आपको दिख रहा है कि हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 है, इट मीन्स इसके जीरोस भी 2 होंगे। अब ये जीरोस क्या होता है? जीरोस वो नंबर जिनको हम इस x की प्लेस में पुट करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा, 0। ठीक है। और इसी को ही ग्राफ में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। अब आप इन चीजों को कंफ्यूज मत हो, सबको मिक्स मत करो, एकदम सिंपल से समझते हैं। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल अगर हम लोग देखें तो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। 2x + 5 प्लस, ठीक है चलो इतना ही रहने दो, 2x + 5। अभी मैं पूछूंगी इसके जीरोस कितने, तो पहले देखो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है। इधर कुछ नहीं है x के ऊपर मतलब 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 होने का मीन्स है ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस 1 होते हैं, जीरोस 1 होना मीन्स वो x एक्सिस को ओनली एक बार कट करेगी, दैट्स इट। यहाँ पे ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। वही अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो 2x² + 5x + 3, हाईएस्ट पावर 2, इट मीन्स इसके जीरोस कितने होंगे? 2। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये ग्राफ बना तो x एक्सिस को 2 बार कट करेगा, 2 बार कट करेगा इन सेंस कैसे होगा? ये इस टाइप से पैराबोला बनेगा। ये जो यू शेप बनता है दैट इज कॉल्ड पैराबोला। व्हाई? ये एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है और जिस नंबर पे कट कर रहा है, यहाँ पे अगर हम ग्राफ में ध्यान दें, ये ग्राफ में जिस नंबर पे ये यहाँ पे कट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बता दूं, ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो वाई तो इसका 0 ही होगा और एक्स हो गया 3। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 है, 1 2 एंड 3। तो इट मीन्स व्हाट कि इस 3 को जब आप अपनी इक्वेशन में पुट करोगे यहाँ पे x की प्लेस में, तो आपका आंसर 0 आएगा। जैसे 3 यहाँ पे तो नहीं है हमारा एग्जाम्पल, 3 2 6 + 5 हो गए, तो ये हम लोग जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। बट आप लोग ये ध्यान रखो कि x एक्सिस में ये लाइन जहां भी कट करेगी वही आपके जीरोस होंगे।
तो लीनियर पॉलिनोमियल में एक सिंगल लाइन कट होती है, क्वाड्रेटिक में पैराबोला बनता है, और क्यूबिक में जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है, जैसे 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 5y जो भी है, तो उसकी ग्राफ कैसे बनती है अपना, जिसमें x एक्सिस उसको 3 बार कट करना होगा, एक बार कट किया, 2 बार कट किया, ये तीसरी बार भी कट किया। तो ये जो 3 बार कट करते हैं, 1 2 और 3, ये जो 3 बार कट करते हैं इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। आपको ग्राफ देख के बताना होगा, क्वेश्चन ऐसा घुमा के आ जाएगा, या तो इक्वेशन दे देंगे या ग्राफ दे देंगे और पूछेंगे इसके एटमोस्ट जीरोस कितने होंगे, मतलब इसमें आप x की जगह में कितने नंबर रख सकते हो कि आपका आंसर 0 आए। तो इसमें क्या होगा, जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी सब कुछ उस पर डिपेंड करता है, ग्राफ आपका उसमें डिपेंड करता है, नंबर ऑफ जीरोस उस पर डिपेंड करता है, सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, ये 3 चीज। अब अपने ग्राफ भी क्लियर है, और इधर आया है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें 0 आए आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये वेरिफिकेशन का पार्ट है, उससे पहले ग्राफ देख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एक इक्वेशन एग्जाम में दे दी, एंड याद से स्टैंडर्ड फॉर्म सबका देख के जाना, बिकॉज वो एमसीक्यूज में आता है। लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax प्लस बी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई पावर नहीं है, कोई हाईएस्ट पावर नहीं है, तो ये हो गया ax प्लस बी, अपना स्टैंडर्ड है लीनियर पॉलिनोमियल का। अब फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दे कि ये आपकी इक्वेशन है, पहले तो बताओ ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, तो आपको देख के पता चल जाएगा। बट देन यू हैव टू प्रूव ग्राफिकली, आपको इसको ग्राफिकली प्रूव करना होगा कि ये कैसे लीनियर पॉलिनोमियल, ग्राफिकली ये कैसे है। ठीक है, तो ax प्लस बी है, आप इसको मान लो ax प्लस बी। ठीक है, सॉरी ax प्लस बी बोल रही हूँ, 2x प्लस 3, ये तो ax प्लस बी तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, 2x प्लस 3, यहाँ पे ये आपका इक्वेशन है। क्वेश्चन आपका दे दिया है कि पहले बताओ ये कौन सा पॉलिनोमियल है, सेकेंड थिंग इसको ग्राफिकली प्रूफ करो। तो हम लोग क्या करेंगे, x की प्लेस में कोई भी एक नंबर पुट करेंगे, जैसे इन लोगों ने क्या किया, x की प्लेस पे -2 पुट किया है, सो दैट अगर इन लोग x की प्लेस पे -2 पुट करें तो आंसर क्या आएगा, -4 प्लस 3 -1। ठीक है, ये देखो यहाँ पे -2 के जगह आप अगर -2 पुट करोगे x एक्सिस पे तो y आपका -1 आएगा। तो हमें एक कोऑर्डिनेट मिल गया -2, -1। अभी इसको हम लोग, और ये जो आंसर आता है उसको हम लोगों ने y मान लिया। तो अभी आपके पास एक ग्राफ है, उधर आपको पुट करना है एक वैल्यू -2 और -1, आपके कोऑर्डिनेट्स है -2 और -1। तो -2 किधर आएगा, इस तरफ, -1 -2, और -1 किधर आएगा, नीचे की तरफ, -1 यहाँ पे। तो पहला पॉइंट आपका इधर बनेगा, -2 -1। इस तरीके से देखो यहाँ पे इन लोग का अगर हम ग्राफ में थोड़ा सा फोकस करें तो इधर ध्यान दो, ये रहा -2 -1, पहला पॉइंट इनको ये मिला। ऐसे 3-4 पॉइंट्स उन लोगों ने निकाला है, सो दैट हम जब सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करें तो क्या हमारा एक्स एक्सिस एक ही बार कट हो रहा है। एक पॉइंट इनका ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जो भी हो, आप कितने भी नंबर पुट कर लो एक्स एक्सिस पे, वाई आपका जो भी आओ, आप जब उसको ग्राफ में पुट करोगे तो वो एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करेगा। ठीक है, नाउ इफ ऐसा हो कि ये तो चलो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया लीनियर पॉलिनोमियल का। सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है वो भी आप लोग देखते हुए जाना, यहाँ पे भी कहीं लिखा होगा, किधर है, आप लोग के बुक में भी कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ ही है, ये रहा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पेज नंबर 13 में लिखा है। ये सारी चीजों को मार्क कर लेना इम्पोर्टेंट है, ये रहा। ठीक है, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म जो एमसीक्यूज में आ सकते हैं। नाउ सेकेंड थिंग इसकी आपको प्रूफ करने दे देंगे, जैसे यहाँ पे ये कोई इक्वेशन होगी, ये रही एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इस इक्वेशन को आपको बोल देंगे कि प्रूफ करो कि ये, पहले तो बताओ कि कौन सा पॉलिनोमियल है, सेकेंड थिंग ये जो भी पॉलिनोमियल है इसको प्रूफ करो कि, जैसे पहले पूछा कौन सा पॉलिनोमियल, तो आपने बोला कि क्वाड्रेटिक, एंड देन दे विल से कि इसको ग्राफिकली प्रूफ करो। तो अगेन आप क्या करोगे, x की जगह एक नंबर पुट करोगे, यहाँ पे सेम चीज की है, देखो कितना भी नंबर्स आप ले लो, x की जगह ये पुट किया, y ये आया, फिर ये पुट किया, ये आया, ये पुट किया, ये,
जितना भी ले लो, जो भी कोई नंबर ले लो, जब उनको हम ग्राफ में पुट करेंगे तो हमारा आंसर एट द एंड जब हम उन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो वो पॉइंट्स एक यू की शेप में ही बन के आएंगे। ये देखो, यहाँ यहाँ इधर और इधर, अब इन सबको पॉइंट्स को मिलाए तो एक पैराबोला बन गया। तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका ग्राफ कौन सा बनेगा, पैराबोला बनेगा। ये भी आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और भी ग्राफ के बारे में और भी चीजें हैं जो हम रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस करेंगे तब और ज्यादा क्लियर होगा आप लोग को। अभी ये हो गया अपना क्वाड्रेटिक का। नेक्स्ट है क्यूबिक, सेम चीज, वही सेम चीज है, ये पुट करके ये निकालो, ये पुट करके ये निकालो, नंबर्स निकालो। और इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग देखते हुए जाना, यहाँ पे कहीं पे होगा, कहीं कहीं तो पॉलिनॉमियल डिग्री, ये देखो यहाँ पे अभी अभी मैंने आपको बताया था, ये चीज आती है एग्जाम में। पॉलिनॉमियल डिग्री 2 हैज एटमोस्ट 2 जीरोस, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के एटमोस्ट 2 जीरोस होते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल भी सेम वही पुट करना, फाइंड करना, यही सारी चीजें चलती रहेगी। एंड इसके भी एटमोस्ट 0 3 होते हैं, ये भी कहीं लिखा होगा, इसको मार्क कर लेना। अबोव वी सी दैट देयर आर एटमोस्ट 3 zeros फॉर एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इन अनदर वर्ड एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 कैन हैव एटमोस्ट 3 zeros। उसके 3 ही zeros हो सकते हैं, उससे ज्यादा zeros नहीं हो सकते, ठीक है। अब ये सारी चीजों में आपको बताना है कि क्या है, कितनी बार, अब ये एक बार कट कर रहा है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ये 2 बार कट कर रहा है तो ये क्वाड्रेटिक हो गया, ये 3 बार कट कर रहा है तो ये क्यूबिक हो गया। आपको सिर्फ एक्स एक्सिस पे फोकस करना है, वाई एक्सिस पे नहीं करना है पहले, तो सबसे पहले, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज आप कर लोगे। सेकेंड एक्सरसाइज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, जो वेरिफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं, वो कम से कम आपके 4 मार्क के आएंगे, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग ये। सेकेंड थिंग, इसमें पहला चीज तो स्प्लिटिंग है। 9th में आप लोगों ने स्प्लिटिंग पढ़ रखी है तो इतना कोई दिक्कत नहीं आएगा। मेन और सबसे बेस्ट पार्ट यू नो व्हाट, कि इसमें आपको एग्जाम में ही पता चल जाएगा कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। लेट मी शो यू। जैसे इसमें हम लोग देखें, कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका स्प्लिटिंग करेंगे। और अगर जिसको स्प्लिटिंग करना आता है वो अभी वीडियो को थोड़ा सा आगे स्किप कर दो, जिसको नहीं आता वो लोग अभी देख लो, ठीक है। अभी अपने को सबसे पहले बीच वाला टर्म देखना होता है कि ऐसा एक नंबर लो जिनको प्लस या माइनस करके 7 आए और इंटू करके 10 आए। तो 5 + 2 7 एंड 5 × 2 10। तो एक्स स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट में लिखना, ये लिखना मत भूलना, कोई बहुत लोग स्किप कर देते हैं, प्लस 10। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब इन दोनों में कॉमन लो, x कॉमन आएगा स्टार्टिंग के 2 टर्म में, तो x प्लस 5, और इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस 5। तो एक हो गया अपना x प्लस 2 और एक हो गया x प्लस 5, ठीक है। इन दोनों में जब हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें x की वैल्यू क्या निकलेगी, x इज इक्वल्स टू -2, और इसमें x की वैल्यू इज इक्वल्स टू -5। ये दो चीजें अपने को निकली है। अभी यहाँ तक तो ठीक है, आपने 9th में पढ़ा था कि कोई एक इक्वेशन है, उसके आपने 2 जीरोस निकाले एंड दैट्स इट। बट अभी 10th में ये पढ़ोगे कि इन दोनों को बोलते क्या है। इन दोनों को बोलते हैं अल्फा एंड बीटा। दिस इज कॉल्ड अल्फा एंड दिस इज बीटा। अल्फा एंड बीटा बोला जाता है इन लोग को। अब आपका कंप्लीट वेरिफिकेशन वाला पार्ट है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला चीज यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दिए। नाउ अल्फा आपको मिल चुका है -2 एंड बीटा -5। ये चीज अपने को क्लियरली लिखना आप लोग एग्जाम में, ठीक है। -2 -5। अब आपको वेरिफिकेशन करने के लिए एक चीज ध्यान रखो, पहले तो नेमिंग कर दो। फर्स्ट टर्म जिसके साथ एक्स स्क्वायर होता है उसको बोलते हैं ए, जिसके साथ ओनली एक्स होता है उसको बोलते हैं बी, एंड जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता दैट इज कॉल्ड सी। अभी वेरिफिकेशन पार्ट 2 स्टेप में होता है, सम एंड प्रोडक्ट। सम मीन्स व्हाट, सम इज इक्वल्स टू -b/a, ये होता है अपना फॉर्मूला।
माइनस बी बाय ए मीन्स व्हाट, और सम मतलब क्या होता है, प्लस किसका प्लस करना है अपने को, अल्फा एंड बीटा का, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय, बी क्या है अपना, ऊपर इक्वेशन में देखो 7x, तो 7 ओनली 7, और माइनस लगा अपना फॉर्मूला में तो -7 बाय, ए क्या है अपना, ए है ओनली, कुछ नहीं है 1 है, अल्फा प्लस बीटा मीन्स अल्फा है -2 प्लस माइनस माइनस 5 इज इक्वल -7 माइनस माइनस प्लस -7 इक्वल्स टू -7, LHS is equal to RHS, it means आधा वेरिफिकेशन पार्ट अपना हो चुका है। नाउ सेकेंड प्रोसेस इज प्रोडक्ट, जैसे इसमें हमने सम किया वैसे प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, इनटू, दैट इज किसका इनटू, अल्फा एंड बीटा का, तो अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए, अल्फा इनटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाय ए, तो अल्फा इनटू बीटा मीन्स व्हाट, यहाँ पे हमारा अल्फा और बीटा क्या है -2 और -5, तो -2 इंटू -5 इज इक्वल्स टू सी बाय ए, सी क्या है अपना 10 और ए क्या है कुछ नहीं है तो नीचे 1 लिख के छोड़ दो, 5 2 जार 10 माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल्स टू 10, तो LHS इज इक्वल टू RHS, इट मीन्स ये आपका आंसर करेक्ट है, 4 मार्क्स आपका एग्जाम में 100% मिल जाएगा। तो यही इसका एक बेनिफिट है, आपको उसी समय पता चल जाता है कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है। एंड सेकेंड थिंग, ये माइनस बी और ए को आप लोग ऐसे लिखना, ये माइनस बी जो है इसका नेमिंग आप क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स के साथ जो पार्टनर है हम वो नंबर ले रहे हैं, ए को आप क्या बोलोगे, ए की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया होगा, ये देखो इस तरीके से लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया 3 टर्म्स का। अगर 2 टर्म का आए तो ध्यान रखना कि कैसे करना है, जैसे ये है एक्स स्क्वायर -3, तो इधर आपको अगर एक आपका स्क्वायर में है और दूसरा कौन सा, पहला चीज तो ये ध्यान दो इसमें बी नहीं है आपके पास, बी 0 है, बी आपको ये सेकेंड टर्म को नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि बी अपना क्या होता है जिसके पास सिर्फ एक एक्स होता है, बट यहाँ कुछ नहीं है, अपने पास एक्स स्क्वायर है और कांस्टेंट नंबर है, लेकिन बी नहीं है, तो बी 0 हो गया पहला चीज। दूसरा, जब भी पहला स्क्वायर होता है तो ट्राई करो कि आप दूसरे को भी स्क्वायर कर दो, सो दैट आप ये फॉर्मूला लगा सको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग √3 लिखेंगे 3 की जगह, क्यों, √3 इंटू √3 इज इक्वल्स टू 3, तो हम लोग 3 की प्लेस में लिख देंगे √3 को स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी, ए प्लस बी, फिर 2 जीरोस मिल जाएंगे, फिर उनको आपको वेरीफाई करना है। अब इतनी देर आपका क्या होता, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन था, आपको सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना था, बट अब आगे क्या हो रहा है, आपको सम एंड प्रोडक्ट गिवन है एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। तो जब भी आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने देंगे तो सबसे पहले लिखा करो के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस ये चीज आप यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट में देके इसको क्लोज करो। अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, जीरोस आर सम -3 एंड 2, सम है आपका -3 एंड प्रोडक्ट है 2, ठीक है, तो अभी आपको कुछ नहीं करना, बस इधर आपको पुट करना है, एक्स स्क्वायर की प्लेस में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब होता है क्या, सम ही तो होता है, तो बस सम को पुट करना है, तो -3 जो आपको वैल्यू ऊपर गिवन थी प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की वैल्यू आपको गिवन है 2, और यहाँ पे x लगाना, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म। अब यहाँ पे एक गलती हो सकती है, वाई, यहाँ आपको गिवन था सम -3 प्रोडक्ट 2, अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दूं एंड मैं इस सम की जगह, यहाँ पे इस सम की जगह मैं ये लिख दूं जीरोस, जीरोस है -3, ये भी जीरोस है 2, तो आप डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, बाकी सारी चीजें ठीक है, ये सब चेंज हो जाएगा, ये लाइन तो सेम ही रहेगी, बट अब इक्वेशन फॉर्म करते टाइम आपको क्या करना है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है,
आपको इतनी देर सम की वैल्यू गिवन थी, लेकिन अब आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन है। क्यों? क्योंकि जीरोस को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे आपको जीरोस की वैल्यू गिवन है, अल्फा एंड बीटा, तो आपको प्लस करना होगा -3 अल्फा की वैल्यू प्लस 2x प्लस। अब अगेन यहाँ पे आपको पहले प्रोडक्ट गिवन था तो आप डायरेक्ट पुट कर दिए नीचे लाके, बट अभी आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन है तो आपको यहाँ पे अलग से मल्टीप्लाई करना होगा, -3 इंटू 2। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर -3 प्लस 2, माइनस प्लस माइनस 3 से 2 गया 1, माइनस माइनस प्लस एक्स, 1 है, ओनली 1 है तो एक्स ही लिखते हैं। फिर 3 2 जा -6 प्लस माइनस माइनस 6, ये अपनी दूसरी क्वाड्रेंट। तो दोनों की पॉलिनोमियल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होने वाला है। ध्यान रखना, आपको सम एंड प्रोडक्ट गिवन है या फिर जीरोस गिवन है, इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट तो ये वेरिफिकेशन वाला पार्ट, और इसमें गामा भी है, वो हम लोग तब करेंगे जब हम लोग रेफरेंस बुक के कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसका नेक्स्ट क्लास में। सो दिस वन, इसमें आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड तो कर लोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये थर्ड जो क्वेश्चन है ये प्री बोर्ड्स में आया था लास्ट टाइम, बहुत जगह बहुत बार रिपीट हुआ। ये ऐसे बोलते हैं ना कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते नहीं, ये क्वेश्चन आया था। और यही क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसको ए मान लोगे, इसको बी और इसको सी, बट ऐसा नहीं करना है। वाई? ए होता है अपना जिसके साथ एक्स स्क्वायर होता है, बी होता है जिसके साथ सिर्फ एक्स होता है, और सी होता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है। तो अब इधर ध्यान दो, इधर हम लोग को थोड़ा सा स्विच कर दिया है, 7x बीच में आएगा और 3 पीछे जाएगा, ये देखो ये b है अपना। तो इधर गिवन कैसे है, इसको रब करो पूरे को, सीक्वेंस इस तरीके से गिवन है a c b, तो थोड़ा सा उस चीज का ध्यान रखना है। सेकेंड, यहाँ पे आपको 4 कॉमन लेना होगा, तब ये दोनों टर्म का आ जाएगा। जैसे दोनों में से 4u स्क्वायर प्लस 8u है, तो 4u कॉमन लो, तो क्या हो जाएगा u प्लस 2। अब 4u में अगर हम लोग u की वैल्यू निकालने जाए तो 0, और u प्लस 2 में 0 की इसकी u की वैल्यू -2, ठीक है। और यहाँ पे ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से करना है। ये आपको सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, बस आपको डायरेक्टली ले जाके उधर पुट करना है, दैट्स इट। अभी एक बार हम लोग समरी देख लेते हैं कि सारी चीजें जो हमने पढ़ी है वही है कि नहीं। हाईएस्ट डिग्री 1 2 एंड 3 को बोलते हैं लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, एंड कोफिशिएंट वाला पार्ट मैंने बता दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म जो एमसीक्यूज में आते हैं। एक्स एक्सिस पे ध्यान देना है, वही अपने को बताएगा कि आपके कितने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोस, क्यूबिक हैव एट मोस्ट 3 जीरोस, ये चीज अपने को पता है। नेक्स्ट ये सम एंड प्रोडक्ट वाला पार्ट और गामा वाला पार्ट नेक्स्ट क्लास में। तो अभी इस क्लास के बाद पहला चीज तो आप लोग नोट्स अगर कुछ होगा तो मैं नीचे दे दूंगी। सेकेंड चीज, अपनी कॉपी के लास्ट में, सारी क्लासेस के लास्ट में देखा करो कि आपने कितने टॉपिक्स पढ़े हैं आज। सबसे पहले तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, डिग्री, सबसे पहले तो डिग्रीज पढ़े हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़े हैं, जिनको आप ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें कितने जीरोस होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ी है हमने। वेरिफिकेशन करना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट का वेरिफिकेशन करना, वो हमने सीखा है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना सीखा है। ओवरऑल एनसीईआरटी का मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए हैं।